So, hello candidates and welcome to the Government Crackers. So, in this lesson of the video, we are going to tell you about one of the most awaited and most important topic related to TS44 entry, as well as all the candidate who are going to appear in the future upcoming SSB और द AFSB। तो अगर आप लोगों की फ्यूचर में SSB है, ठीक है, अगर आपकी SSB है, ठीक है, या फिर आपकी AFSB है, और ख़ास करके जो हमारे TES44 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनकी SSBs हैं अभी, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टॉप 10 बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है, जो कि SSB के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द SSB आप लोग करते हो और ये रिजेक्शन में आपको रिज़ल्ट देती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो बहुत लोग बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि एनी ट्रिक या फिर कोई शॉर्टकट तरीका जिससे आप रिकमेंड हो सको, तो वो ये 10 टिप्स आज आपको दे रहा हूँ जिससे आपका जो परसेंटेज है SSB में रिकमेंड होने का मोर देन 50 to 60% बढ़ जाएगा। करंट से आपका 50 to 60% रिकमेंडेशन रेशियो बढ़ जाएगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो। और इसमें कई सारी ऐसी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करने से आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप लोगों ने जो पहले SSBs दी हुई हैं उसमें कई सारे ऐसे मेथड है जिनको बारे में आपको पता भी नहीं होगा और आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, आपने भी ये मिस्टेक्स की हैं। तो आई होप ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आगे है। So before moving into the video, first of all I would like to tell you that if you have not subscribed to the Government Crackers channel then subscribe it and very important press the notification button, वरना आपको आगे आने वाली वीडियोस का या फिर जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे वो नहीं मिलेंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगी तो हिट द लाइक बटन ऑल्सो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है इससे रिलेटेड। सो बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कमेंट्स में भी और क्वेरी में लिखा हुआ था कि उन्हें SSB की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपके पास 10 डेज़ है, ठीक है, अगर आपकी SSB में अभी 10 डेज़ बचे हुए हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए जो गवर्नमेंट क्रैकर्स का है ये यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें आपको 15+ बुक्स मिल रही हैं, ठीक है, जिसमें आपके सारे तरीके के जो भी टेस्ट SSB में कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी बुक्स है। जैसे सर्विस सिलेक्शन सेंटर की बुक हो गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप परेशान रहते हो वो बुक हो गई, आपका स्क्रीन इन में जो 2 रिटन टेस्ट होते हैं उसकी ये बुक हो गई, जो स्टोरी राइट करनी होती है उसकी ये बुक हो गई, देन वर्ड एसोसिएशन, सिचुएशन रिएक्शन, ग्राउंड का जो आपका टेस्ट होता है, आपकी लेक्चरेट की हो गई, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, आर्मी में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आर्मी के हैं वो मिल जाएगा, और मेडिकल से रिलेटेड भी जो आप परेशान रहते हैं वो भी यहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। साथ में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और इंग्लिश की प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी अगर आपकी वीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज डिज़ाइन ही डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू किया गया है ताकि आपको वन गो के बाद फिर कहीं और ना जाना पड़े। तो आई होप जो स्टूडेंट्स इस क्वेरी को पूछ रहे थे और बुक्स के बारे में पूछ रहे थे उनको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और साथ में ही इसके साथ आपको 50+ वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, ठीक है, ये भी आपको इसी पैकेज में मिल रहा है और कई सारे फ्री एड ऑन्स, और ये सब कुछ आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर से भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम रहती है आप सभी के साथ जो आप लोग नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्लियर SSB को। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आप के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए कैंडिडेट्स,
तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस करते हो और साथ में ही ये मिस्टेक करते हो, और ये मिस्टेक भी नहीं, एक ब्लेंडर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये ब्लेंडर होगी, क्योंकि मिस्टेक इसके लिए छोटा हो जाएगा वर्ड, क्योंकि ब्लेंडर मीन्स की बहुत बड़ी गलती जो कि आपको रिजेक्ट कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो होगा फॉलो अदर्स ब्लाइंडली, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है, अदर्स ब्लाइंडली, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है आप सभी के साथ कि आप लोग जब एसएसबी के लिए जाते हो तो कई सारे फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, कई सारे इसमें रिपीटर्स होते हैं, कई सारे इसमें रिकमेंडेड कैंडिडेट भी आते हैं, ठीक है, और कई सारे मेरिट आउट होते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप जाते हो एज एन फ्रेशर्स के साथ, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि आप लोग जब किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट को देखोगे या फिर कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट को देखोगे तो सीधी सी बात है कि सिस्टम ने उसे एक बार जज किया है, उसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से, या उसका लक नहीं साथ दिया होगा और उसकी वजह से वो आउट हो गया, पर वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा या फिर बाकी पब्लिक से वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा। तो जब आप उसे देखोगे तो आपको एक सीरियस नेचर उसमें दिखेगा। पर आप लोग क्या करते हो कि आप अगर किसी से पूछो कि आपने प्रीवियस एसएसबी दी है और अगर उसने गलती से ये बता दिया कि वो रिकमेंडेड है या फिर कॉन्फ्रेंस आउट है या फिर मेरिट आउट है, तो अगर ये सब चीज़ें आपको किसी ने बता दी तो आप ये सोच लेते हो कि उस कैंडिडेट को एसएसबी का पूरा नॉलेज है, वो पहले जा चुका है, रिकमेंड हो चुका है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने जो जो पाथ फॉलो किए, जो जो स्टोरीज आपको बता दी, ऐसा आप भी फॉलो करने लगते हो। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए कैंडिडेट, एसएसबी एक ऐसा प्रोसीजर है जो इंडिविजुअल नेचर को जज करता है, आपकी पर्सनैलिटी को। एक कैंडिडेट को जो चीज़ सूट करती है वो दूसरे कैंडिडेट को सूट नहीं करती है, ठीक है। दैट्स वाई इंडिविजुअली आपका इंटरव्यू और सारे टास्क इंडिविजुअली भी आपसे कराए जाते हैं। तो किसी की स्टोरी पे तो बिल्कुल भी आप फॉलो नहीं करोगे। तो ये अगर आपने आज तक किया है तो ये रीज़न है मेन कि आप एसएसबी में रिजेक्ट हुए हो या फिर एफएसबी में रिजेक्ट हुए हो। तो जो लोग ये काम करते हो कि किसी को फॉलो करने लगते हो कि उसने ऐसा किया तब हम भी ऐसा करते हैं, तो ये काम आप नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करते हो, कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंपेयरिंग योरसेल्फ। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आप लोग दूसरे से कंपेयर करने लगते हो। ये फर्स्ट पॉइंट से ही सिमिलर एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट हो गया या फिर कोई कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट हो गया तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग उससे कंपेयर करने लगते हो अपने आप को। और इसमें क्या होता है कि आप लोग ये सोचोगे कि यार यहाँ पे नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आए हैं, नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस आउट आए हैं, और इससे भी आगे बढ़ करके कई सारे सैनिक स्कूल के बच्चे आएंगे, मिलिट्री स्कूल के बच्चे आएंगे, आर्मी स्कूल के बच्चे आएंगे, आरआईएमसी के बच्चे आएंगे, ठीक है। देन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, देन आर्मी बैकग्राउंड से बच्चे आ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, जिनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही ऑफिसर वाला और डिफेंस फील्ड से जुड़ा हुआ होता है। और कई सारे इसमें ऐसे कैंडिडेट्स भी आएंगे जो प्रेजेंटली आर्मी में सर्व भी कर रहे होंगे, ठीक है, आर्मी में सर्व, ठीक है, सर्व भी कर रहे होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स को देख करके आप घबरा जाओगे और बोलोगे कि यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो ठीक है, ये चीज़ आप कंपेयर मत करो किसी से कि वो कैंडिडेट आ गया तो आपका रेशियो कम हो गए या फिर आपके चांसेस कम हो गए। आप बेस्ट हो अपने आप में पूरी तरीके से। अगर आपने प्रिपेयर किया है, जो हमने कोर्स में आपको बताया, आपने उससे गो थ्रू किया है, जो मटेरियल हमने आपको दिया है, अगर आपने उससे गो थ्रू किया तो डेफिनेटली आप इन सबको हरा सकते हो, ठीक है।
और हमने अपने कोर्स में आपको यही चीज़ें सिखाई हुई हैं कि किस तरीके से आप इन लोगों को बीट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। अगर अभी तक आपने ये दोनों पॉइंट को किया है तो ये रीज़न रहे होंगे आपके रिजेक्ट होने के। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो होता है फॉलोइंग रूमर्स एंड फेक स्टोरी। ठीक है, फॉलोइंग रूमर्स एंड फेक स्टोरीज। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप सभी के साथ ये कि आप लोग क्या करते हो कि आप गए सेंटर के ऊपर, तो वहाँ पर जो बाकी कैंडिडेट्स आते हैं, तो देखिए आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। आप एक कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हो जहाँ पे सभी दूसरा कैंडिडेट आपको पीछे छोड़ करके खुद आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें कई तरीके की ट्रिक्स यूज़ होती हैं जिससे आपके मोराल को वो डाउन कर सके और अपने रिकमेंडेशन के चांसेस को बढ़ा सके। कई सारे कैंडिडेट सिर्फ यही सब चीज़ें करके अपना चांस बढ़ाने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली इन सब चीज़ों में कोई बुराई भी नहीं है। हम यहाँ पर आपको क्लियर कट आपको बता रहे हैं क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ यहाँ पर यही चीज़ होती है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो अगर आप इतने ज़्यादा भोले हो कि आप किसी की बात मान जा रहे हो और किसी के बातों में आ जा रहे हो, और स्पेशली आपने ये देखा होगा कि जब भी आप सेंटर में जाते हो तो वहाँ पर ये शुरू हो जाता है कि इस सेंटर से ज़्यादा लोग रिकमेंड होते हैं, इस सेंटर से कम रिकमेंड होते हैं, ये रिजेक्शन सेंटर है, वो आपका रिकमेंडेड वाला सेंटर हो गया कि वहाँ ज़्यादा रिकमेंड हो जाते हैं। देन फिर स्टोरीज़ चालू हो जाती हैं वहाँ पर। ठीक है, स्टोरीज़ डिफरेंट तरीके की चालू हो जाती हैं कि मेरा फ्रेंड आया था अभी 10 दिन पहले तो उसको वहाँ से रिकमेंड कर दिया, मेरे फ्रेंड ने ये किया था तो वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी स्टोरीज़ सुन करके आपका जो माइंड होता है, ठीक है, आपका जो माइंड होता है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है, एक नेगेटिव सेंस आ जाता है और इसकी वजह से आप भी उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हो और यही सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। तो ऐसे केस के लिए आपको, अगर आपने अपने मटेरियल से गो थ्रू किया है, प्रॉपर गाइडेंस मिली है, तो आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली अवॉइड कर पाओगे क्योंकि उसमें आपको ये सब चीज़ें सिखाई हुई है कि आपको किसी और का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी और का कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सबसे ज़्यादा सब कुछ जानते होगे। तो चलिए आप फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है कंपेयरिंग एसएसबी विद अ पिकनिक स्पॉट। ठीक है, कंपेयरिंग एसएसबी एज अ पिकनिक स्पॉट। ठीक है, सो कैंडिडेट यू नीड टू बी वेरी सीरियस। आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल पिक का पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पर आप अपने फ्रेंडशिप्स के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है, कोई रिलेशनशिप्स के लिए नहीं जा रहे हो, आप इंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, और इसमें आपका लाइफ डिपेंड करता है। ठीक है, और आपकी लाइफ आपके लिए बहुत प्रीशियस है, तो आपको ये देखना है कि आप अपनी इस प्रीशियस लाइफ को किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, आपको वहाँ पर किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं देखना है, किसी तरीके का आपको कोई इन्जॉयमेंट नहीं देखना है। इन्जॉयमेंट इन द सेंस कि अगर आप अपनी गोल को अचीव कर रहे हो और अपने गोल के लिए फोकस हो तो डेफिनेटली आपके पास इन्जॉयमेंट भी आएंगे, आपके पास रिलेशनशिप भी आएगा और आपके पास फ्रेंड्स भी आएंगे। पर फ्रेंडशिप का यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पर जा कर के एकदम फ्रेंड्स ही मत बनाने लगी और पूरा रिलेशन बनाने लगी है कि चलिए एक ग्रुप में रहते हैं, तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा कमांड टास्क में। ठीक है, और हम साथ में, मैं तुम्हारी ये मदद कर देता हूँ, और किसी की बात आप मान जाएंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप किसी को अपना दोस्त मान ले और उसके बाद वो जो भी स्टोरी आपको बताए आप उसकी बात को मान करके एकदम वही चीज़ करने लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो डेफिनेटली किसी की बात को आपको फॉलो नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ है वो हम देख लेते हैं, प्लान टू इम्प्रेस द असेसर एट एसएसबी। ठीक है, तो प्लान टू इम्प्रेस
इम्प्रेस द असेसर, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर एसएसबी में बहुत सारे तरीके के आपके असेसर्स आएंगे, आपका इंटरव्यूअर हो जाएगा, ठीक है, देन आपका साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, देन आपका यहाँ पर ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर जीटीओ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। डेफिनेटली आपने मूवीज़ वगैरह में बहुत सुना होगा कि डू द वर्क टू इम्प्रेस द अदर्स, ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, यूनिक कुछ परफॉर्म करिए, ठीक है। सो डेफिनेटली ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़रूर चलती होंगी, बट आर्मी, ठीक है, आर्मी या फिर डिफेंस फोर्सेस इज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने गलती की तो पूरा ग्रुप भुगतेगा, और अगर ग्रुप ने की तो आप भी भुगतोगे। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो आपको एज एन बहुत एक्सेप्शनल कुछ करना है, ठीक है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आप असेसर को इम्प्रेस करने के लिए, उसका ध्यान खींचने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकतें करोगे, और या फिर असेसर्स आप में इंटरेस्ट ले तो आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करोगे। तो अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए। डेफिनेटली आप कुछ ऐसा करोगे तो असेसर आपको नोट डाउन कर रहा होगा, और आपको लगेगा कि वाओ आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाओगे क्योंकि एसएसआर ने आपको नोट डाउन कर लिया। पर डेफिनेटली एसएसआर ने नोट डाउन तो कर लिया है, पर आपको रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं कि जब भी आप 5th डे कॉन्फ्रेंस वाला होता है, उसमें आप डेफिनेटली उन कैंडिडेट से ज़रूर एक बार मिलिएगा जो रिजेक्ट हो जाते हैं, और आप उनसे पूछिएगा तो वो यही बोलेंगे कि मैंने तो ये किया था, मुझे इंटरव्यूअर ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया था, मुझे जीटीओ ने नोटिस किया था, मैंने तो ऐसा किया था, तो उसने मुझे बहुत अच्छा बोला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये यही रीज़न होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है। इस वजह से आपने रूल्स नहीं फॉलो किए और आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वॉयलेट द रूल्स, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। वॉयलेट द रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग जब जाते हो तो ग्रुप बनता है, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, पर डेफिनेटली आप एक कॉम्पिटिटिव पेपर देने गए हो, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि वेदर यू आर ऑन ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, ऑन ग्राउंड इन द सेंस कि जब आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे आपका वो साइकोलॉजिस्ट का पेपर हो जाए, चाहे आप इंटरव्यू में हो जाए, या फिर आपका कोई और टास्क चल रहा हो ग्राउंड वाला, ठीक है, जब आपके टास्क ओवर हो जाते हैं तब आपको यहाँ पर एक फ्री टाइम दिया जाता है। उस फ्री टाइम में आप अपना कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, हर छोटी से बड़ी चीज़, यानी 24/7 आप सर्विलांस पे रहते हो सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, ठीक है, सिलेक्शन सेंटर के ऊपर आप 24/7 रहते हो सर्विलांस के ऊपर। तो इसीलिए आपको कोई ये बोले कि वहाँ पर 24/7 कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे लगे हुए हैं, वो आपके ऊपर पॉइंट आउट करके नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, और कोई और इस तरीके की चीज़ें हैं, तो देखिए डेफिनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसे n नंबर ऑफ मेथड्स है जिसमें आप रात में क्या कर रहे हो, दिन में क्या कर रहे हो, किस टाइम आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन सेंटर में नोट डाउन होती हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली एसएसबी इज़ नॉट ओनली फॉर योर एकेडमिक्स नॉलेज, बट इट्स हाउ योर पर्सनैलिटी इज एंड हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव टू द अदर्स इन अ सोसाइटी। सो ये आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि गिव अप एट सम पॉइंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखा जाता है GIV, गिव अप एट सम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में देना होगा कि आप चाहे आप GTO टास्क कर रहे हो, ठीक है, कोई भी GTO टास्क हो जाए, या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हो,
ठीक है, या फिर आप स्क्रीनिंग में हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा स्टेज आ जाए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हम कमांड टास्क ही आपको बोल देते हैं कि अगर आप कमांड टास्क दे रहे हो और वहाँ पर आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो। इसको हम गवर्नमेंट क्रैकर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट हम इसे बोलते हैं। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो इस पॉइंट पे आकर के गिव अप कर देते हैं। और डेफिनेटली आरबी के अंदर आपके सामने ऐसी n नंबर ऑफ कंडीशंस लाई जाएंगी कि जिसमें वो आपको जज करते हैं कि क्या इस कंडीशन के ऊपर आप गिव अप कर दोगे। पर आपको गिव अप नहीं करना है, इवन दो इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशन, इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड द बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, पर आपको रिक्वायर्ड जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं उससे जो आपके दिमाग से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है आपको करके देना है, पर आपको गिव अप नहीं करना है। दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल यू अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है वो है प्रिटेंडिंग टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी ओवर स्मार्ट। अब यहां पर आपको क्या करना है कि आप असेसर्स के सामने जाओगे, ठीक है, आप कहां जाओगे, असेसर्स के सामने, ठीक है, आप असेसर्स के सामने जाओगे और वहां पर एज एन कोई ऐसा एक्टिविटी करने की कोशिश करोगे कि वो आपका अटेंशन गैदर करे, या फिर आप ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाना चाहोगे, आप ज़्यादा करेजियस नेचर अपना दिखाना चाहोगे। और स्पेशली आपको जो OLQs बताए जाते हैं आप ऐसा बिहेव करने की कोशिश करोगे कि जो भी एक्टिविटी आप करते हो वो इन OLQs को ही आप शोकेस करते हो, ठीक है, डेफिनेटली। पर आप क्या कोशिश करते हो कि आप डेफिनेटली चाहते हो कि मैं कुछ भी करूं उसमें मेरा OLQ शो होना चाहिए। ये भी एक नेगेटिव चीज़ है जो कि हम अपने कोर्स में कई बार आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रेदर देन आप SSB की प्रिपरेशन करो, आप सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करते हो कि असेसिंग कैसे होती है, ठीक है, असेसिंग कैसे होती है, और आप असेसिंग की प्रैक्टिस करने लगते हो कि मैं ऐसा करूंगा तो असेसर्स ये समझेगा, और आप असेसर को ही जज करने लगते हो रेदर देन कि आप अपनी SSB पे फोकस करो और अपने जो टारगेट हैं, जो आपका कंपटीशन है उस पर फोकस करने की जगह आप ये फोकस करने लगते हो कि मैं ये करूंगा तो असेसर मुझे ज़्यादा ध्यान देगा, वो मेरे पे पॉइंट आउट करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत सेंस में आप लेते हो। ये चीज़ आपका काम नहीं है कि असेसिंग कैसे होती है वो कैसे करेंगे। और अगर मान लीजिए होता भी है कि आपको पता है कि असेसिंग ऐसे होती है, पर क्या अगर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे तो आप जाकर के पॉइंट आउट कर सकते हो, या फिर आप उन्हें बोल सकते हो कि आपने मुझे कैसे रिजेक्ट किया, आप मुझे बताइए। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है। आपको यहाँ पर अपने आप में ही इंट्रोस्पेक्शन करना है और अपने आप को SSB के लिए प्रिपेयर करना है, नॉट फॉर असेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस SSB, ठीक है, प्रीवियस SSB, ठीक है। अब वहाँ पर आपसे फॉर्म में कंप्लीटली सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपने कोई प्रीवियस SSB दी हुई है। डेफिनेटली आप लोग ये सोचते होंगे कि अगर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, ठीक है, या फिर मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ और मेरे अटैम्प्ट्स ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि फ्रेशर जो होता है वो एक बार उस सिस्टम से नहीं गो थ्रू होता है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा एज मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेशर ने अगर अपने जो रिक्वायर्ड लेवल है उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया तो उसको ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो थोड़ा बहुत फंबल करता है तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, पर स्ट्रिक्टनेस वही है। और यही सेम स्ट्रिक्टनेस आपके लिए भी है कि आपको भी यही करना है। बस इसमें यह है कि आपसे थोड़ा बेटर उम्मीद की जाती है क्योंकि आप एक बार सिस्टम से गो थ्रू हो चुके हो, आपको सारी चीज़ें पता हैं
और अगर वो आपका पैशन है तभी आप दोबारा आए हो, तो डेफिनेटली आपने पिछली बार से क्या इंप्रूवमेंट की है यही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जानना चाहता है। इसीलिए वो आपको थोड़ा सा और टाइट तरीके से आपसे एक्सपेक्टेशन करता है। तो ये मुझे लगता नहीं कि कोई बुरी चीज़ है, ये हर जगह होता है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस की कुछ वैल्यू होती है। सो मुझे लगता है कि ये पॉइंट डेफिनेटली वैलिड है हर जगह पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है आपका, ये होता है आपका क्रैमिंग द एसएसबी प्रोसीजर और कोचिंग स्टोरीज। ठीक है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसएसबी प्रोसीजर। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इस पॉइंट को आप समझिए कि देखिए जो असेसर्स है आपका, ठीक है, ठीक है, जो असेसर है ये बात आप मान करके चलिए कि वो आप जैसे थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स के साथ ऑलमोस्ट हर मंथ इंटरैक्ट करता है और आप जैसे कितने कैंडिडेट्स को उसने असेस किया है ये उसकी जॉब है। ठीक है, तो आप अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो और वहाँ पर आप एक बैच में पढ़ते हो और आप भी जानते हो कि आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं जाते हो वहाँ पर आप किसी बैच में पढ़ रहे हो और अगर आपका बैच मान लीजिए TS44 का ही है, तो आप ये मान करके चलो कि आप एसएसबी में जब TS44 का वो बैच कंप्लीट करके निकलोगे तो सारे कैंडिडेट जाएंगे एसएसबी के लिए। तो अगर आप जो वहाँ पर स्टोरी बताई गई है, ठीक है, और सिर्फ वही जा करके एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी कर दोगे, वैट वही कॉपी कर दोगे, एसआरटी वही कॉपी कर दोगे, और जो सेंटर ने बताया आपको, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि असेसर जो होता है ना वो बाय हार्ट आपको बता देगा। ठीक है, बाय हार्ट बता देगा ऑल ओवर इंडिया में कि आपने कहाँ से कोचिंग ली है, ये कौन से कोचिंग का मटेरियल है जो आप यूज़ कर रहे हो। और अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि गवर्नमेंट ट्रैकर्स फिर किस तरीके से अलग है, तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए कोचिंग का मतलब ही आप लोगों ने गलत समझा हुआ है। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग एज इट इज़ जो कोचिंग ने बताया है वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाए। गवर्नमेंट ट्रैकर्स फोकस करता है कि कोचिंग का मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ट्रू आइडेंटिटी है और वो एज एन बाहर आनी चाहिए। तो हम आपको एज एन पॉलिश और शार्प करते हैं, पॉलिश एंड शार्प। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग यू द प्रॉपर गाइडेंस कि आपको करना क्या है रेदर देन कि आपको वहां लिखना क्या है। हम यहां पर आपको n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देते हैं बट कभी नहीं बोलते कि ये आपको जा करके लिखना है। दैट्स वाई वी हैव प्रोवाइडेड यू n नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, जिसको आपको कंप्लीट करना होता है और उन एक्सरसाइज से जब आप जाते हो तब आपका रियल ब्रेन खुलता है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाता है कि आपको करना कैसे है और एक्सरसाइज से आप ट्रेन हो जाते हो रियल एसएसबी के लिए कि एक्चुअल एसएसबी में रिक्वायरमेंट क्या है। और दैट्स वाई जो हमारा स्क्रीन इन रेशियो है या फिर हमारा रिकमेंडेड रेशियो है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये वाला पॉइंट जो हमने अपने आपको ये बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने अपने मन से नहीं बताए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे कैंडिडेट्स जो गए हैं उन्होंने जो मिस्टेक्स की है, जो उनके एनालिसिस हुए हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ हमने डिस्कस करके आपके सामने ये 10 पॉइंट्स लेकर के आए हैं। और आई होप इन पॉइंट्स में से आपको भी काफ़ी रियलाइज़ हुआ होगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने आज तक की हैं। तो कैंडिडेट्स आपको अब ये मिस्टेक्स नहीं करनी है और ये सारा जो पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये बुक का, ये आपको इसी ट्रेनिंग के लिए है कि आप इन सब चीज़ों को कभी भी दोबारा रिपीट ना करो। तो आई होप आपको ये वाला सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप TS44 के लिए या फिर SSB प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, कहाँ पर आपको मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आपको कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप साइट के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी और आप वहाँ पर अपने कोर्स को ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला सेशन आप सभी के लिए रहा होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद अपनी क्वेरीज़ वहाँ पे पूछ सकते हो और आप कोर्स लेकर के अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी अपकमिंग एसएसबी है और आपके पास लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। सो टुडेज this video is all about what are the mistakes that you will do in your SSB or FSB. so I hope अब आप ये mistake और ये blunders जो है ये आप repeat नहीं करोगे। so for today's that's all, end करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, जय हिंद।